हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आईपीओ के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ खरीदने के फायदे और नुकसान क्या क्या है। और तीसरा पॉइंट हम कवर करेंगे कि आईपीओ को हमें बाई करना चाहिए या नहीं चाहिए। और चौथा पॉइंट कवर करेंगे कि हम आईपीओ को बाई कैसे कर सकते हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको आईपीओ के लिए कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फ्रेंड, अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ क्या होता है। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर को पहली बार बेचना चाहती है तो आईपीओ लेकर आती है। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है, इसके दो रीजन है। या तो वो कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती है या उस कंपनी के ऊपर लोन है उसको चुकाना चाहती है, तो उसके लिए कंपनी आईपीओ लेके आ सकती है। और आईपीओ लाने के बाद प्राइवेट कंपनी प्राइवेट नहीं रहती है, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है, क्योंकि उसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। कोई भी कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आती है और अपने शेयर क्यों बेचती है, ये समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है 1,000 करोड़ की, यानी कि उसका टोटल वैल्यूएशन है 1,000 करोड़। अब मैं उस कंपनी को इंटरनेशनल करना चाहता हूँ या बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहता हूँ, जिसके लिए मेरे को 500 करोड़ की और ज़रूरत है। अब 500 करोड़ के लिए मैं अगर बैंक से लोन लूंगा तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो इससे अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करवा दूं। उसके बाद में मैं अपनी कंपनी का आईपीओ रिलीज करवा दूंगा, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी के शेयर खरीदेंगे तो उसका पैसा मेरे पास आ जाएगा, जिससे मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकूंगा। लेकिन इसमें तो मेरी कंपनी का फायदा है कि लोग पैसा लगाएंगे और मेरे पास आ जाएगा, लेकिन जो लोग पैसा लगाएंगे उनको क्या फायदा मिलेगा, इसके आगे हम बात करें। पहले जब कंपनी लिस्ट होती है तो उसका शेयर एक फिक्स रेट में मिल जाता है और इसमें सभी को एक ही रेट में मिलता है, चाहे बड़ा इन्वेस्टर हो चाहे छोटा इन्वेस्टर हो। और उसकी प्राइस लिस्टिंग के बाद काफी बढ़ जाती है। कुछ अच्छी कंपनियों के शेयर लगभग 2 से 3 गुना तक बढ़ जाते हैं। और जो कुछ कंपनियां ऐसी होती है जो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में सक्षम नहीं रहती है, उनके शेयर डाउन भी आ जाते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं नेटवेब टेक्नोलॉजी का आईपीओ, जो कि 17 से 19 जुलाई तक ओपन था और इसकी लिस्टिंग थी 27 जुलाई को। इस आईपीओ की लिस्टिंग हुई थी 947 रुपए पर, यानी कि 10 दिन में आपका पैसा लगभग 90% रिटर्न दिया है। और इसमें 30 शेयर की एक लोड थी, तो इस हिसाब से मिनिमम इन्वेस्टमेंट था 15,000 रुपये। और इस पे एक शेयर पे प्रॉफिट हुआ 447 रुपये का, तो 30 शेयर पे हो गया 13,410 रुपये, यानी कि टोटल प्रॉफिट हुआ 13,410 रुपये का। अपने 15,000 का अमाउंट कन्वर्ट हो गया 28,410 रुपये। ऐसे कई आईपीओ है जिन्होंने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। दूसरा फायदा ये है कि उस शेयर की प्राइस ट्रांसपेरेंसी होगी, तो इसकी प्राइस छोटे इन्वेस्टर और बड़े इन्वेस्टर के लिए सेम ही होगी। तीसरा फायदा यह है कि कंपनी के ग्रोथ के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी आईपीओ तभी लेकर आती है जब उसे या तो उधारी चुकानी है या बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है, तो उस कंपनी के ग्रोथ होने के चांस ज्यादा होते हैं, तो उसमें पैसा डूबने का खतरा भी कम रहता है और पैसा बढ़ने का चांस ज्यादा हो जाता है। लेकिन आंख बंद करके किसी भी आईपीओ में पैसा नहीं लगाना चाहिए। कंपनी के ऊपर रिसर्च करना चाहिए कि उसका फंडामेंटल कैसा है, कंपनी किस फील्ड की है, इसका फ्यूचर कैसा हो सकता है। कई कंपनियों के शेयर लिस्टिंग के बाद डाउन भी आ जाते हैं, तो मैं सच्चाई बता रहा हूँ आईपीओ की। तो डिसीजन अपनी रिसर्च करने के बाद ही लेना है, चाहे कोई सा भी आईपीओ अप्लाई करते हैं। अगर आपने डिसीजन कर लिया है कि आईपीओ में पैसे इन्वेस्ट करना है, तो कुछ बातें जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आईपीओ में अप्लाई करते ही ये अलॉटमेंट निश्चित नहीं हो जाता है कि मेरे को 100% आईपीओ मिल जाएगा, क्योंकि किसी कंपनी के 2 करोड़ शेयर जारी किए हैं आईपीओ के थ्रू और एप्लीकेशन आ जाती है 5 करोड़ की, तो सभी को मिल पाना मुश्किल हो जाता है। तो बाद में डिपेंड करता है कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, वो
अलॉटमेंट स्टेटस आता है, उसके बाद पता लगता है कि किन लोगों को मिला है, किसको नहीं मिला है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि आईपीओ में लॉट साइज के हिसाब से अप्लाई करना होता है। ये नहीं कि मेरे को 10 शेयर लेना है, 20 शेयर लेना है, उसके लिए हम नहीं अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अभी लेटेस्ट आईपीओ चल रहा है टीवीएस सप्लाई का। इसका 76 शेयर का एक लॉट है, एक शेयर की प्राइस है 197 रुपये है। तो इस हिसाब से हमें मिनिमम 76 शेयर के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा, इसके मल्टीपल में हम और ज्यादा कर। तीसरा पॉइंट ये है कि इसमें मैक्सिमम भी लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि इसमें कितने भी पैसे लगा सकते हैं, हर एक चीज की एक लिमिट है। तो इसमें मैक्सिमम भी लिमिट है। जैसे इसी आईपीओ की बात करते हैं टीवीएस सप्लाई की, तो इसमें रिटेल में मिनिमम एक लॉट अप्लाई करना होता है और मैक्सिमम हम 13 कर सकते हैं। तो हर एक कैटेगरी की अलग अलग लिमिट है, तो उस लिमिट से ज्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते इस आईपीओ में। चौथा पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है कि आपने जितनी लोट के लिए अप्लाई किया है उतनी लोट आपको मिलेगी। कुछ कम भी मिल सकती है और ये भी हो सकता है कि आपको एक भी लोट ना मिले, और हो सकता है सारी भी मिल जाए। वो उसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस पे डिपेंड करता है कि कितना सब्सक्रिप्शन मिला है उस आईपीओ को। उस हिसाब से आपको अलॉटमेंट मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं है तो डीमेट अकाउंट खोलने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जरोधा में आईपीओ अप्लाई कैसे करते हैं इसका वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और ऐसे ही आईपीओ के रिगार्डिंग अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।